हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने लेकर चला आया हूँ सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। अभी अभी मैंने सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ जो कि मैं आप सभी लोगों के सामने साझा करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताया कि सेंटअप एग्ज़ाम 2025 के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम ने यानी BSEB ने बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने अपने क्लास 10th और 12th को लेकर के सेंटअप एग्ज़ाम का रूटीन जो है जारी कर दिया है। कहने का मतलब कि वो ऑफिशियल रूटीन जारी कर दिया है जिससे कि वो सेंटअप एग्ज़ाम ले सके। और बिहार बोर्ड सेंटअप एग्ज़ाम इसी थॉट पे लेता है कि इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम ही होगा, जो कि अपने स्कूल से अलग किसी दूसरे स्कूल में भेज करके वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी रीसेंटर किया जाता है एग्ज़ाम को। मान के चलिए कि हमारा एग्ज़ाम हमारे स्कूल में सेंटअप हो जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम क्या होता है, इसके अलावा किसी दूसरे यानी हमारे घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी में, 15 किलोमीटर दूरी में अलग जा कर के वहाँ पे जा कर के एग्ज़ाम हमारा होगा। कहाँ पे होगा? अलग सेंटर में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि आप सभी लोगों के सामने रखने वाला हूँ। वो इन्फॉर्मेशन यह है कि सामान्य प्रश्न यह है सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर के। सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर के सामान्य प्रश्न यह है कि सेंटअप एग्ज़ाम है क्या, सॉरी गलत हो गया, सेंटअप एग्ज़ाम है क्या। देखिए, ये है कि सेंटअप एग्ज़ाम क्या है। हम सबसे पहले जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे होंगे, क्लास 12th वाले तो समझ गए होंगे कि सेंटअप एग्ज़ाम क्या है। ठीक है, बट क्लास 10th वाले को ये डाउट हमेशा खलते रहता है कि सेंटअप एग्ज़ाम के बाद भी एग्ज़ाम देना होगा, सेंटअप एग्ज़ाम है क्या, सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में वो कन्फ्यूज आते रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख कर लेके आया हूँ कि सेंटअप एग्ज़ाम है क्या, सेंटअप एग्ज़ाम है क्या, इसके जवाब दूंगा। दूसरा क्वेश्चन यह है कि सेंटअप एग्ज़ाम कब होगा। बच्चे लोग ये भी जानना चाहते हैं, ये भी पूछते हैं कि सेंटअप एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। और तीसरा क्वेश्चन यह है कि सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देने पे क्या होगा। जैसे कि देखिए, बिहार में कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि घर से बाहर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही 8वां 9वां करते हैं लोग बाहर निकल जाते हैं, फिर भी उनकी मम्मी पापा कैसे जब परिवार फैमिली प्रेशर के कारण वो बोलते हैं कि नहीं, आप जो है एग्ज़ाम दे दीजिए, कम से कम क्लास 10th का एग्ज़ाम दे करके ही कहीं जाइए। फैमिली प्रेशर रहता है तो बच्चा भी सोचता है कि लाइए हम 10th कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं पढ़ने वाले बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये सवाल होता ही नहीं है कि सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देने पर क्या होगा। क्यों? वो पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे, वो तो ज़रूर देंगे। तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चों के लिए है, उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो घर से अलग हैं, घर से बहुत दूर हैं और वो एग्ज़ाम से पहले आना नहीं चाहते हैं। उनको ये मन में होता है कि एग्ज़ाम से पहले जाएंगे तो मुझे इतना नुकसान हो जाएगा। समझिए, कोई भी व्यक्ति यदि घर से बाहर जाता है, बिहार का अधिकांश बच्चा इस उम्र में, तो कंपलसरी मतलब समझिए ना कि वो कमाने ही जाएगा, कमाने मतलब अर्न करने की नीति से ही जाएगा, नहीं तो ऐसे तो वो अलग जाएगा ही नहीं। क्योंकि 10 साल क्लास 10th में 15-16 का एज रहता है, इस समय तो घूमने फिरने का एज रहता है, बट वो कमाने के लिए निकल जाता है। तो ये उन बच्चों का भी हम सवाल ध्यान रखते हुए लेकर आए हैं कि सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देने पे क्या होगा, ये है। उसके बाद
अगला क्वेश्चन यह है कि सेंटअप एग्जाम में कितना अंक लाना होगा, सेंटअप एग्जाम में कितना अंक लाना होगा, सबसे बढ़िया सवाल। देखिए सेंटअप एग्जाम हमारा बोर्ड एग्जाम की तरह ही होता है, और जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में जैसे 10th और 12th का होता है, उसमें 30% पासिंग मार्क रहता है ना। 10th में तो इंग्लिश का कोई वैल्यू है ही नहीं, इंग्लिश को हटा दिया गया, एक्स्ट्रा है, तो उसमें आप पास होइए फेल होइए इससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब रहता है यदि आप 10th में भी पढ़ करके इंग्लिश में बढ़िया नंबर लाते हैं तो बैंकिंग हो गया और सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे इंग्लिश के लिए आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि 10th में तो इंग्लिश है नहीं करे, तो लाइए हमें पढ़वे नहीं करेंगे, तो क्या होगा, नहीं पढ़िएगा तब होगा, चल जाइएगा कहाँ कहाँ चल जाइएगा पता है, उन्हें सिमरिया घाट जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, उन्हीं के आसपास में। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आपको करना है कि हमको इंग्लिश को भी ध्यान में रखना है, सेंटअप एग्जाम और इंग्लिश को भी लेकर के चलना है। और सेंटअप एग्जाम में कितना परसेंट लाना होगा, तो इसमें 30% हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क रखा गया है। कहने का मतलब 100 में से 30 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, 100 में से 30 नंबर लाना ही पड़ेगा। जहाँ पे 80 नंबर है वहाँ पे आपको मान के चलिए 20 नंबर कम हो जाएगा, तो 20 में 3 36 18, कम से कम आपको 24 पॉइंट कुछ नंबर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, इतना आपको लाना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेंटअप एग्जाम की समय सारणी क्या है। समय सारणी कहने का मतलब रूटीन, जिसे लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूटीन। सेंटअप एग्जाम की रूटीन क्या है, तो ये समस्त प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं और सारे को उत्तर देंगे दनादन दनादन, आपकी सारी कन्फ्यूजन को हम बहुत दूर भगा देंगे। तो चलिए कम टू दी पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ सबसे पहला सवाल और इम्पोर्टेंट यह है कि आप सभी लोग ये जो चैनल है मैट्रिक बोर्ड वाल्स, मैट्रिक बोर्ड वाल्स, ये मेरा चैनल का नाम है। ठीक है, इस पे मैं क्लास 10th का मुख्य रूप से 10th प्लस में मान के चले, कभी कभी मन होता है तो डाल देते, नहीं तो मुख्य रूप से क्लास 10th का एकदम बिल्कुल दिल खोल करके हम उनको सेवा देते हैं। ठीक है, यदि ये सर्च कीजिएगा चैनल नहीं आएगा तो आपको लिखना है बस कुंदन, KUNDNSATYARTH, कुंदन सत्यार्थ लिखिएगा, ये चैनल चला आएगा। और उसके बाद ये चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। हमें उम्मीद है कि यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो हमसे जो भी कोशिश होगा, जो भी हम आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम टाइम तक ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यह था कि, सवाल क्या था याद है आपको, पहला सवाल यह था कि बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम द्वारा लिया, सेंटअप एग्जाम है क्या। पहला सवाल यह था कि सेंटअप एग्जाम क्या है, तो उसका आंसर लो सुना, बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम क्या है, यह परीक्षा बोर्ड के द्वारा लिया जाने वाला स्कूल या कॉलेज का अंतिम परीक्षा होती है। कहने का मतलब यह BSEB द्वारा स्कूल या कॉलेज का अंतिम परीक्षा होता है। इसके बाद स्कूल या कॉलेज के ठीका खत्म, टेंडर खत्म। अब बच्चा एग्जाम हमरा भी आवे देवे चाहे ना आवे, लेकिन ई एग्ज़ाम तक वो ठीका लेता है कि हमको मतलब ये एग्ज़ाम हमको ये स्कूल में ही देना पड़ेगा। इस परीक्षा के बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर देना होता है। कहने का मतलब इस एग्ज़ाम यदि आप दे देते हैं तब आपको फरवरी में, यानी जनवरी के बाद जस्ट फरवरी में, फरवरी का फर्स्ट वीक में ही आपको इंटर वाले को, और 15 तारीख के बाद यानी फरवरी के 3rd वीक में आपको इंटर वाले को बुला लिया जाता है, मैट्रिक वाले को बुला लिया जाता है। अब फर्स्ट वीक में इंटर वाले को बुला लिया जाता है। तो इसके बाद आपको जा कर के एग्ज़ाम सेंटर पे जा कर के आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटअप एग्ज़ाम होता क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसका जवाब क्या है कि सेंटअप एग्ज़ाम कब से कब तक चलेगी। तो देखिए सेंटअप एग्ज़ाम जो है 19
नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक। कहने का मतलब 19 से लेकर के 26 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, इस बीच में एकदम एग्ज़ाम को फोड़ देना है। इससे पहले है बाबू रे 14 तारीख को केकर सरकार बनेगा, वो ध्यान देना है। समझ में आया? देखिएगा कि 14 तारीख को क्या क्या होगा इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद। अभी तो गांव में खूब नेता मंत्री आते रहता है, यहाँ तक कि कलाकारों सब आ गया है। समझ रहे हैं ना? तो ये सब अभी तो इंजॉय है, लेकिन इंजॉय लेना नहीं है। हमको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने बुक से एंजॉय करना है, बुक के साथ एंजॉय करना है। नहीं तो क्या कर देगा पता है? एग्जामा जो कॉपी चेक करते हैं सर लोग, वो आपसे एंजॉय कर लेंगे, बोले वाह लिखा है, नहीं तो कौची देंगे इसको, रहने दो, छोड़ो बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यह था कि सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देने पे क्या होगा। सेंटअप एग्ज़ाम को नहीं देने पे, सेंटअप एग्ज़ाम को नहीं देने पे आपको फाइनल एग्ज़ाम से वंचित, यानी फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। यह एग्ज़ाम जरूर दें। कहने का मतलब यदि आप यह एग्ज़ाम को नहीं देते हैं तो वो जो फाइनल एग्ज़ाम है वो में बोलेगा रे बउआ सेंटअप एग्ज़ाम दिलू, तो बोलेगा नहीं, इधर जाओ डी ब्लॉक में जाओ, जल्दी जाओ, हटो यहाँ से, आने दो, जो सेंटअप एग्ज़ाम दिया है उसको आने दो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये एग्ज़ाम को 100% देने की ही नीति रखना है कि हमको कैसू करके आकर के एग्ज़ाम दे देना है। अगला क्वेश्चन आपको यह रहता है कि सेंटअप एग्ज़ाम में कितना पासिंग लाना पड़ता है। तो सेंटअप एग्ज़ाम में देखिए, सेंटअप एग्ज़ाम में हर विषय में 30% पासिंग मार्क्स रखा गया है, जो आपको लाना पड़ेगा। भाई बिहार है ना, कुछ भी हो सकता है, संभव है, ना भी रहेगा तो चलेगा। यहाँ तो बोर्ड एग्ज़ाम के फाइनल कॉपी है, जो कि कहा जाता है कि चेक नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि यदि चेक नहीं होता तो इतने बच्चे को नंबर आते कैसे, इतने बच्चे को रिजल्ट आते कैसे। चेक होता है, लेकिन चेक का उतना पकड़ मजबूत नहीं है। देखे होंगे कि जो बच्चे लिख कर आते हैं उनको कम नंबर दे दिए जाते हैं, और जो बच्चे ना भी लिख कर आते हैं उनको ज़्यादा नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, खैर ये सब बात अलग है, लेकिन हम अब सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें तो नहीं भी उतना बढ़िया से लिखेंगे चलेगा, लेकिन हमें लगता है कि बढ़िया से लिखना चाहिए, क्योंकि अभी से आप परिपक्व नहीं होइएगा तो फाइनल एग्ज़ाम में क्या लिखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में हमेशा रखना है कि इस एग्ज़ाम को क्या लिखना है, एकदम बढ़िया से लिखना है। कथी से लिखना है? बढ़िया से बउआ रे दबा के लिख देना है। ठीक है, बढ़िया से लिख देना। बोलिएगा कि सर जी देखिए ना, जो हमरा बोल रहा है बढ़िया से लिखने के लिए, आपने कैसे लिख रहा है? अरे बाबू ये मोबाइल है रे, मोबाइल में हम ब्रश से लिख रहे हैं, ब्रश से, कलम मिल जाएगा तो झकास लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे एग्ज़ाम डेट, रूटीन देखेंगे इसका। ले आ गई लो। अभी फ़िलहाल हम वीडियो लंबा होने के चलते सिर्फ साइंस को लेकर आए थे, आर्ट्स और कॉमर्स बचा हुआ था 12th का, तो इसलिए हम देखें ये लेकर चले आए। तो ये जो है सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम डेट। फर्स्ट सीटिंग आपको पता होगा कि 9:30 से लेकर के 12:45 तक होता है, और सेकेंड सीटिंग जो है 2 बजे से लेकर के 5:15 तक के 5:15 बजे तक होता है। और 29 नवंबर को क्या है भाई? ये है फिजिक्स। कौची है? फिजिक्स। ये 12th वालों के लिए है। ठीक है, और उसको ही सेकेंड शिफ्ट में क्या है? केमिस्ट्री। 20 नवंबर को कौची है? मैथमेटिक्स। ये कौची है? लॉग। मैथ वाला जब पागल करेगा। और ये है बायोलॉजी। देखो 21 नवंबर को कौची है? इंग्लिश है। 21 नवंबर को इंग्लिश, और उसके सामने क्या है? हिंदी। ले साइंस वाला के बात खत्म यहाँ तक के। लेकिन जो ले है मैथिली, उर्दू, एग्रीकल्चर, ये सब कौची करेगा? तो बोलेगा बिहार बोर्ड बोला कि तो सब आउटपुटांक सब्जेक्ट लिया है, अब इधर डी ब्लॉक में खड़ा रहो, बाद में तुमको हम लेंगे। हाँ, साइंस वाला को बिहार बोर्ड भी समझता है कि हम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि साइंस से ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर निकलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि सबसे प्रायोरिटी साइंस वाले बच्चे को ही देते हैं। ठीक है,
22 नवंबर को वो BSEB वाले लिए, सॉरी स्कूल वाले लेंगे क्या, उर्दू या मैथिली एग्ज़ाम लेंगे। जिनका उर्दू या मैथिली होगा या नन हिंदी वो 22 तारीख को लेंगे सेकेंड शिफ्ट में, और 23 नवंबर को जिनका एग्रीकल्चर होगा वो लेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये जो पूरा था ये BSEB यानी BSEB का सेंटअप एग्ज़ाम का क्या था, पूरा जानकारी था। क्या था, पूरा जानकारी। ठीक है, तो मैं आपके सामने रखा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आप सभी लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ा भी मदद किया होगा, थोड़ा भी हेल्प लगा होगा, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ये कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब नहीं हो करबो तो हो जतई। ठीक है, नेता सब अभी कैसे बोलता है कि वोटर एक ही गो वोट देता है, वोटर कौची करता है, एगो वोट देता है, लेकिन सपोर्टर 1000 वोट देता है, 1000 नहीं 100 वोट देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं अपने लाइक सब्सक्राइब करियो चाहे ना करियो कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक शेयर जरूर कर देव ई चैनलवा के। आवे वाला समय में ई चैनल से अपने के बहुत लाभ मिलत। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तब हम यही बानी के साथ अपने। और हाँ, एक बात तो बताने भूल ही गए, किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो ये नंबर लिख लीजिए 9199729690। इस पे आप 24/7 हमेशा किसी भी तरह का दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है।